आइए कुछ असर्टिव सेंटेंस के एक दो नियम छूट गए थे, देख लेते हैं वीडियो में। आपका थोड़ा छूट गया था कि कभी कभी जो आपके कुछ वर्ड है चेंज होते हैं, दिस दैट है, यस्टरडे टुमारो है, टुडे है, ऐसे वर्ड चेंज होते हैं ना, तो आपको पता ही होंगे। इसके अलावा जो दिस का दैट होता है तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका दिस दैट रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि पता होगा कि दिस का दैट होता है चेंज होता है ना, लेकिन इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो कब चेंज नहीं करेंगे, तो ध्यान देंगे कि यदि आपका दिस दैट किसी प्लेस, टाइम, पर्सन की ओर संकेत कर रहा है, तब हम उस दिस या दैट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। आप सीधे से यूँ समझ लीजिए कि ये दिस दैट सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। दिस दैट ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, आई सेड दिस इज माई पेन। एग्जाम्पल है कि आई सेड दिस इज माई पेन, मैंने कहा कि यह मेरा पेन है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि दिस दैट चेंज होता है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए दिस है और सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हालांकि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कोई नियम होता नहीं है, लेकिन आप सीधे यही समझ लीजिए कि यदि आप दिस दैट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन उसका तो आपका मतलब जो दिस दैट सब्जेक्ट के रूप में आता है तो किसी टाइम या प्लेस या किसी वस्तु की ओर इंडिकेट कर रहा होता है, इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आई सेड, मैंने कहा कि यह मेरा पेन है। अब यहाँ पर यह मेरा पेन है, अब यह जो वर्ड है वो पेन की ओर संकेत कर रहा है ना, इसलिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। दिस का यहाँ पर दैट नहीं करेंगे, तो आई सेड कामा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा, और फिर हम दिस का दिस ही रखेंगे। फिर यहाँ पर इज आपका दिया है प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, इसलिए इज का पास्ट टेंस वाज हो जाएगा और माई चेंज होगा। माई आपका तो ध्यान आया, माई पर्सन है ना प्रोनाउन, तो माई आपका फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है। आई, मी, माई, माइन बताया था साड़ी में, सेकंड साड़ी में। तो यहाँ पर माई चेंज हो जाएगा, सब फर्स्ट पर्सन है जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो जब आई ही है तो आई का पॉजेसिव केस माई ही होगा, इसलिए यहाँ पर माई का माई ही होगा, पेन का पेन। तो आज स्टूडेंट आइए हम इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपका लगभग हो गया है पूरा। आज हम आपसे बात करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव के चेंजिंग भी देखें आप, यदि उसमें आपको कोई कमी भी नजर आ रही हो, छोटी हो कमी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका दूसरा है इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्योंकि बताए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस और टेंस पे डिपेंड होता है। तो ये अभी आपको पहले बताए थे, सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो बताया था कि यदि आपका सेंटेंस असर्टिव होता था तब हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या चेंज करते थे, कंजक्शन क्या लगाते थे। तो रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन हमेशा यूज करते थे सब्जेक्ट सेंटेंस के अनुसार। तब वहाँ असर्टिव था तो क्या लगाते थे, आपको पता होगा ना, से को से में, सेज को सेज में, से टू को टेल में, से टू को टेल में, सेट को सेट में, सेट टू को टोल्ड करते थे, कंजक्शन डेल लगाते थे। लेकिन यहाँ पर आपका सेंटेंस ही चेंज हो रहा है, वो असर्टिव था, यहाँ पर आपका इंट्रागेटिव हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, यदि आपका सेंटेंस चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर इंट्रागेटिव हो गया, तो अब ध्यान देना है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में हो, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव में है तो इंट्रागेटिव होगा तो क्या लगाएंगे। तो यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सेड या सेड टू ही आएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज, से, सेज टू, सेड या सेड टू, ये सब अनेक आ सकती है, बिल से, सेल से, ये सब आती हैं। लेकिन जो ही असर्टिव सेंटेंस को छोड़ करके आगे सेंटेंस में हम कदम रखते हैं, यानी आगे कदम
बढ़ाते हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद आगे जो भी सेंटेंस आएगा उसमें अधिकांश जो रिपोर्टिंग वर्ब आती है वो सेड आएगी या सेड टू आएगा, सेड आएगा या सेड टू आएगा, या फिर पहले से ही कुछ चेंजिंग वर्ब मिलेगी, या फिर पहले से ही कुछ चेंज वर्ब मिलेगी। मतलब सेज है, से है, ये सब नहीं आएगा, बिल से है, सेल से है, ये नहीं आता है। अधिकांश आपको सेड या सेड टू ही मिलता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू आ रहा है, तब हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। एक और होता है इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन आप सबसे हम आशा करते हैं कि आप बस यही माइंड में रखिए आस्क्ड। बस क्या माइंड में रखना है? आस्क्ड। आसान भी है, सिंपल भी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आपके, लेकिन लिख देते हैं इसको भी इंक्वायर्ड ऑफ। यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हमारे ख्याल से बस आपको आस्क्ड को माइंड में रखना है। इसके बाद कंजक्शन लगाते हैं, कामा को हटाएंगे, तो कामा को हटाने का जो कंजक्शन लगता है कंजक्शन, तो कंजक्शन में ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। कंजक्शन इसमें आपके अलग थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेंटेंस के बारे में भरपूर नॉलेज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन और एक होते हैं व्हाई टाइप क्वेश्चन। यानी जो यस या नो टाइप क्वेश्चन होते हैं वह हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या प्रारंभ होते हैं, क्या से। जो हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं वही सेंटेंस इंग्लिश में किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब वगैरह वगैरह सब आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क मिलता है। इसके अलावा जो व्हाई टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में या हिंदी के वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, ये सब आते हैं। और जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान से सुनिए भैया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में जो हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ होते हैं वो आते हैं, और जो सेकंड टाइप होते हैं तो सेकंड टाइप में जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं वो सेंटेंस आते हैं। तो इसमें एक सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप के अनुसार ही कंजक्शन का यूज होता है। तो सेंटेंस कैसा भी हो, चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, लेकिन हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आज ही करेंगे, बस कंजक्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कंजक्शन में डिफरेंट क्या होता है? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। कैसा है? फर्स्ट टाइप। मतलब सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब दी है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, एक्स्ट्रा वर्ड, क्वेश्चन मार्क है। तो फर्स्ट टाइप है, तब हम कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ या वेदर कंजक्शन कब लगाएंगे? जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का होगा। और यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है, यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का है, तो सेकंड टाइप होगा भैया, तब हम वहां पर कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे? ध्यान सुनिए, फिर से सुन लीजिए एक बार। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप मतलब पहले क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये आपका फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप में इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नेगेटिव है तो नॉट होगा, नेगेटिव नहीं तो नॉट नहीं होगा। उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये सेकंड टाइप होता है। तो जहां पर आपका फर्स्ट टाइप होता है तब हम कंजक्शन कामा हटाते हैं, तब हम कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा दो, ये नहीं कि इफ या वेदर दोनों लगाना है, दोनों नहीं लगाना है आपको। इफ या वेदर में से कोई एक, चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, चाहे इफ लगाओ या वेदर। इसके बाद यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप है तब हम वहां पर कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पर कंजक्शन क्या लगाते हैं? तो वहां पर जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड आएंगे ना। तो जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसी क्वेश्चन
क्वेश्चन वर्ड से ही कामा हट जाएगा, उसी क्वेश्चन वर्ड से कामा हट जाएगा। बस कंजक्शन लगाने के बाद, वो कंजक्शन चाहे वेदर हो या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड हो, कंजक्शन लगाने के बाद आगे का सेंटेंस जो चेंज होता है वो चेंज होता है असर्टिव के अनुसार। अब असर्टिव में पहले क्या आता है, असर्टिव पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट है तो नॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, स्टार्ट होगा और अंत में फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। तो बस हम कंजक्शन इफ या वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज करने के बाद सारे सेंटेंस को चेंज करेंगे असर्टिव फार्मूले के अनुसार। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, I said to him, do you not read English today? एग्जाम्पल आता है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि डू यू नॉट रीड इंग्लिश टुडे, क्या आप आज इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। चेंज कर लीजिए, आई हो गया, क्या मिला, सेड मिला, सेड टू। तो अभी आप क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। अब यहाँ सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस चेंज हो रहा है। तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, जो स्पीच आपकी है इंट्रोगेटिव में है। तो जब स्पीच इंट्रोगेटिव में है तभी तो सेड हो या सेड हो क्या करेंगे, आस्क करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आज कर दीजिए। आज करने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम रख दीजिए। फिर कामा को जब हटाएंगे तो कामा को हटाने के लिए कंजक्शन लगाएंगे कोई, तो कंजक्शन कैसे लगाएंगे, कंजक्शन लगाने से पहले हम देखेंगे सेंटेंस है वो किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे, सेकंड टाइप होगा तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही लगा लेंगे हम। तो देखते हैं आप पहले क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो जो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है मतलब फर्स्ट टाइप है, तो जब फर्स्ट टाइप है तभी तो हम इफ या वेदर लगाएंगे। तो कंजक्शन लगा लीजिए, इफ लगाने के बाद, अब इफ लगा लिए कामा हट गए, इफ लगा लिए तो कामा वगैरह हट गए। कामा, तो जब कामा हट गए उसके बाद जो सेंटेंस बचेगा, जो सेंटेंस बचेगा वो चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, उस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे असर्टिव नियम के अनुसार। तो असर्टिव नियम लगाइए, तो असर्टिव पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। तो जब यू आपका पर्सन कौन सा है, तो यू आपका पर्सन आपका है सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। अभी बताया था कि सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा इस हिम के अनुसार। तो हिम आपका एक भी ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्योंकि जो जिसको हम चेंज कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए हमको हिम का चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। उसके बाद टेंस कौन सा है, डू है, डू लगा है। तो डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब ये प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सारे टेंस की बात किए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो सारा प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है। तब यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू चेंज हो गया, ही हो गया। फिर यहाँ पर नॉट, अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता है जो केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में प्रयोग होता है। असर्टिव अफर्मेटिव में हम, जो अफर्मेटिव होता है अफर्मेटिव में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी, तो नेगेटिव फार्मूला भी लगेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, नेगेटिव है तो नॉट कर लीजिए। उसके बाद रीड है तो रीड कर लीजिए। फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लीजिए। फिर टुडे है तो कुछ वर्ड बता से चेंज होते हैं ना, तो कुछ वर्ड टुडे क्या है, टुडे का होता है दैट डे। फिर अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं।
ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता said to गीता हाउ आर यू। सीता ने गीता से कहा हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो सीता सेड टू को सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए आज करेंगे। आज के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गीता हो जाएगा। कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, तो कंजक्शन लगाने से पहले देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, आप बताओ। सेकंड टाइप है ना, क्योंकि क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड दिया है। तो जब सेकंड टाइप आपका है तो सेकंड टाइप है तब तो कंजक्शन की वजह लगेगा नहीं, क्योंकि सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड यदि आपका होता है तो वहां पर कंजक्शन खुद क्वेश्चन वर्ड ही काम करता है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन के रूप में आएगा क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। तो हाउ का हाउ ही हो जाएगा। फिर कंजक्शन लगाया, काम हट गया ना। उसके बाद कंजक्शन लगाने के बाद सारा सेंटेंस चेंज होगा असर्टिव नियम के अनुसार। तो असर्टिव पहला सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। तो यू चेंज हो गया गीता के अनुसार, यू सेकंड पर्सन में जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर गीता है, तो गीता एक क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। तो नाउन हमेशा जाता है थर्ड पर्सन में। तो बस थर्ड पर्सन में जाएगा, हम जेंडर को भी ध्यान रखेंगे और पर्सन का भी ध्यान रखेंगे। तो ये पर्सन आपका सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर गीता एक नाउन है, नाम है। और बताया था कि नाउन हमेशा जाता है थर्ड पर्सन में। तो गीता एक नाम है जो क्या है, फीमेल जेंडर है। तो फीमेल आपका स्त्रीलिंग है, तो फीमेल स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाते हैं, सी। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, आर। तो आर इज एम आर किसमें आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है। तो ए प्रेजेंट में है और ए पास्ट में है। तो जब एक रिपोर्टिंग में पास्ट में होती है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो सारा प्रेजेंट चेंज होता है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इज एम आर क्या हो जाता है, वाज वर। वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। एकवचन होगा तो एकवचन की, बहुवचन होगा तो बहुवचन की। तो यहाँ पर सी एकवचन का है, इसलिए क्या लगाएंगे, वाज। इसके बाद आगे देखो, इसमें कुछ वर्ड नहीं बचे हैं, ना तो कोई वर्ब है, ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, ना ऑब्जेक्ट है। तो जब कुछ आगे नहीं बचा है तो यहीं पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं।